साधमा मुनि राजसा। जाएंगे तो जाएंगे ना, तो इसलिए पूजा कर लेते हैं। धाम शरणं गच्छामि। इस समय देश के अंदर सबसे चर्चित मुद्दा कहने को तो हम 85% है, देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या हमारी है, लेकिन वर्तमान में जो देश में बहुजनों का सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर देश की मीडिया की चुप्पी, आप सोचिए बहुजनों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र है। बीटी एक्ट को लेकर पिछले कई वर्षों से न्याय को लेकर देश के अंदर एक मुहिम छिड़ी हुई है, लेकिन पिछले 15 दिन से बोध गया महाबोधि जो बुद्ध विहार है उसके सामने सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं। उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं हमारे साथ बैठे आकाश लामा जी। लेकिन मीडिया की कान पर जूं ऐसी रहेंगी है कि एक भी देश की मीडिया ने एक शब्द इसके ऊपर अभी तक नहीं बोला है कि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु क्यों बैठे हैं। लेकिन धन्यवाद सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया आपको लगातार ये खबरें दिखा रहा है। बहुजन मीडिया से मैं मनोज अंतानी, कल 15 दिन था, आज 16 दिन है, 27 फरवरी हो गई है और हम इस मामले पे लगातार रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। आकाश लामा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को अपने हाथ में लिया। बहुत बहुत साधुवाद मनोज जी आपको। आपने सही कहा कि हमारे जो मुद्दे हैं ये सोशल मीडिया के मार्फत ही ज़्यादा बातचीत हो रही है और नेशनल चैनल को क्या हुआ है, क्योंकि हम भी पहले बचपन में देखते थे, नेशनल चैनल देखते थे जी। माने न्यूज़, असल न्यूज़ होता था, मतलब न्यूज़ यदि हम लोग जो कंपटीशन दूरदर्शन के टाइम पे यस, उस समय नहीं, बाद में ये भी आया था आपका, ये जो प्राइवेट चैनल्स भी आया था, तो हम देखते थे। तो हम लोग कंपटीशन एग्जाम में जो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हम लोग बैठे रहते थे लिखने के लिए न्यूज़ के सामने, टीवी के सामने। लेकिन अभी हालत तो ऐसा हो गई कि हमको तो पूरा टीवी बंद करके बैठना पड़ता है। न्यूज़ का तो ऐसा हालत हो गया है, इतना बड़ा हमारा समाज की कोई खबर ही नहीं, खबर नहीं है। एनीवे जो भी हो, आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है असल बहुजन मीडिया। आप दिल्ली से चले आए हैं जी, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज 16वां दिन है। भारत के बौद्ध और विश्व के बौद्ध रो रहे हैं जी। अपने महाबोधि महाविहार जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, इसमें जो काला कानून लगा है, माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 1949 का, बीटी एक्ट 1949, जिसमें आपको मालूम है उसमें 4 ही बौद्ध है कमेटी में। वो 4 भी बौद्ध नाम के लिए है, वो भी रबर स्टैम्प के टाइप में है। तो हम लोग का डिमांड है पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए और बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए। अच्छा, BTMC के आला अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई है, बोध गया के DM से भी आपने चर्चा की है और अब आप आज 27 तारीख है, आप बिहार के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। मुख्यमंत्री घेरना नहीं है ये, मतलब अपनी बात रखना, मेमोरेंडम देना। SDM लेवल से SDM जी आए थे, तो SDM जी जायसवाल जी शायद इनके नाम है, तो उन्होंने कहा कि लामा जी कितना दिन चलेगा ये अनशन। तो हमने कहा जब तक सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन नहीं आती है बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए, तब तक हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं है। क्योंकि जितनी करनी थी हम लोग कर लिए। शांति रैली से हम लोग 2 बार बड़ी बड़ी रैली की, ज्ञापनें दी गई, पूरे देश भर से ज्ञापनें दी गई, लेकिन सरकार मौन है। इसीलिए हम लोग को ये अनशन में बैठना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि DM से बात करना है, तो DM से बात हुई 25 तारीख को शाम को। एक डेलीगेशन हम लोग 11 लोगों की बनते हो कि
और उपासक उपासिकों की हम लोग डेलीगेशन गए थे। डीएम भी मान रहे थे ये बीटी एक्ट को निरस्त करना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड। एनीवे जो भी हो, आज जिसे मैं बात करता हूँ ये अन्यायपूर्ण कानून है कहता है। यदि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हो जी लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है। मतलब पहल बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध दे, ये मामला चल रहा है। देखिए 25 साल तक ये आंदोलन नहीं हो रही थी। इस बर्निंग इशू के लिए कोई संस्था, बड़ी बड़ी संस्था आगे नहीं आ रहे थे। तो हमने कोशिश की कि 2 साल पहले तो ये आज ये मुहिम पर पहुंची है। तो डीएम जी ने कहा क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि देखिए करने वाला तो है, पटना में बैठा हुआ है, बिल्कुल, तो आप उनसे मीटिंग फिक्स करा दीजिए, बात करेंगे। तब हम लोग यदि सकारात्मक होती तो रिले जो हंगर स्ट्राइक हम लोग उठाएंगे। तो उन्होंने तो वर्ड दिए थे, तो 25 तारीख को, तो आज 27 तारीख को आज हम कभी निकल रहे हैं पटना में। होम सेक्रेटरी के साथ अपनी मुलाकात है, तो हम लोग लगभग सभी एक डेलीगेशन टीम हम लोग जा रहे हैं और बात करेंगे। वो अपने बात रखेंगे, हम लोग अपना बात रखेंगे कि अब वहाँ पर जो ऐतिहासिक प्रूफ हमारे पास है, और प्रूफ से बड़ी बात है पूरे संसार को मालूम है ये चीज, छुपा नहीं है तो अपने आप में। हाँ, तो बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध के विचार को मारने के लिए बहुत कोशिश भी की गई थी, लेकिन विचार कभी मरती नहीं है। अच्छा, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि जैसे बुद्ध भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैल गए, उसी तरीके से ये चर्चा जो आप लोगों ने दोबारा शुरू की है ये पूरे विश्व में फैल गई है कि महाबोधि बुद्ध विहार के बिल्कुल सामने सैकड़ों की संख्या में बौद्ध जो लोग हैं वो बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन क्या जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डेलीगेट्स यहाँ पर बुद्ध विहार महाबोधि टेम्पल में आ रहे हैं, क्या उन लोगों का भी समर्थन यहाँ पर आपको मिल रहा है? देखिए हम लोग इस ऐसे जगह में बैठे हैं कि महाबोधि के सामने गोल चक्कर में जी, क्योंकि हम लोग ने तो अनुमति के लिए दिए थे कि बीटीएमसी के सामने बैठना जी, महाबोधि के गेट, मेन गेट के सामने बैठना, लेकिन अनुमति नहीं मिली जी। फर्स्ट डे तो अनुमति नहीं मिली, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ आ रहे हैं लोग, आप जान रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं कि भारत का ये मामला है, भारत में सॉल्व हो जी, घर का मामला है, घर में सॉल्व हो। तो वैसे भी बौद्ध अपनी आवाज ऊंची आवाज नहीं करते हैं, कोई शांति से। तो अब जितने भी हम लोग आंदोलन किए एकदम शांत प्रकार से किए, कोई पद अवरोध नहीं, कोई रेल रोको आंदोलन नहीं, कोई हल्ला नहीं। कल भीम आर्मी वाले आए थे, 1000 की संख्या में आए थे। हमने अनुमति, हमको बोले कि आप यहाँ पर 100 लोगों का खाली ये अनुमति है, हम मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हम जानते हैं यहाँ का महत्व जानते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो रातों रात इसको चेंज कर सकती है। तो आज देखते हैं आज क्या बात होती है। और मैं हमारे जितने भी हम मित्र है, हंते हैं, लामा है, सभी से मैं, संगठन है, सभी से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ पर नहीं रहेगी जो पिछली बार हुई थी, सब जो 25 साल पहले हुई थी। यहाँ पर एक जो भी डिसीजन होती है सामूहिक डिसीजन, कोई एक व्यक्ति से नहीं होती है। तो मैं इसी में विश्वास करता हूँ, कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूँ, सिंगल लीडरशिप में नहीं, कलेक्टिव लीडरशिप में। और निश्चय बौद्धों को न्याय मिलेगा और भारत का नाम ऊंचा करेगा और आने वाले दिन में। धन्यवाद। आप ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजर है उसका बिहार प्रदेश संभाल रहे हैं, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या क्या चर्चाएं जो डीएम से, जैसे कि सर ने भी बताया, लामा जी ने, कि डीएम साहब से आपकी चर्चा हुई है, एसडीएम, एडीएम सब लेवल के अधिकारी पदाधिकारी से आपकी चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी से आपकी चर्चा होनी रह गई है, तो क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे हम लोग, हमारे पास एसडीओ साहब आए, प्रोटोकॉल है, वो बोले कि डीएम साहब से हम मिलवा सकते हैं, आप अपना रख सकते हैं। तो हम लोग वही ले गए, हम लोग डीएम से मिलवाए। अब वो बोले कि भाई हमारा भी प्रोटोकॉल है ना, एक्ट पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है, एक्ट तो है, हम भी हैं चेयरमैन, यहाँ तक बोले हम भी चेयरमैन वहाँ के एक्ट के तहत है ना, दूसरे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इट अल्टीमेटली मैटर गोइंग टू गवर्नमेंट। तो बोले हम लोग होम काउंसिल से बात करवा सकते हैं।
वही हुआ कि ठीक है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बोले कि आप बात करवा। अच्छा, वजह तो सबको पता है इस वजह से कि 49 एक्ट क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समिति ने, आपकी समिति ने जब विचार किया है, प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो मेन वजह आपको क्या लगती है कि वो इसको क्यों नहीं पास होने दे रहे? सिंपल थ्योरी है, ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, हाँ ओपन शब्द में बोलिए तो ये षड्यंत्र के तहत नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ डोमिनेशन, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए किसका चल रहा है। बिल्कुल, तो सिंपल बात है, अब हमको तो लड़ना पड़ेगा, चुपचाप बैठने से तो काम चलेगा नहीं। तो वही हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन संवैधानिक वे हम लोग कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले नहीं। अच्छा, मतलब अगर बिहार सरकार से बात नहीं बनती है तो दिल्ली घेरने की तैयारी करेंगे? देखिए, और रणनीति वो बात की बात है। अभी हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आने के बाद, पटना से आने के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम लोग एक रणनीति बनाए हैं। अभी अगला रणनीति क्या होगा, लेकिन हम लोग अभी धरने से उठने वाले नहीं है जब तक लिखित आश्वासन, कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिलती है, बौद्धों के हित में नहीं होती है, तो हम लोग अनशन से उठने वाले नहीं। कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, हम ये इस झेलने के लिए तैयार हैं, और अगला रणनीति के लिए हम लोग आज शाम को आकर ही बात करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि बहुजनों को कमर कस लो। कब तक अपने अधिकारों को मांगोगे? अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। इस देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन रहा है। उसके बाद पहलवान आंदोलन ने भी अपना पैर जमाए थे, लेकिन वो जम नहीं पाए। और मुझे लगता है कि जैसा कि लामा साहब और इनकी पूरी टीम ने मन बनाया है कि इस आंदोलन को हम, जब तक हमको बुद्ध विहार महाबोधि मंदिर नहीं मिल जाता है, इस आंदोलन को हम अनवरत जारी रखेंगे। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, सरकार दबाव में आती है या ये आंदोलन अनिश्चितकालीन किसानों से भी आगे जाएगा। आप कमर कस लीजिएगा। 100 लोगों की यहाँ पर परमिशन है, जैसा कि लामा जी ने बताया है। आप 5 की टुकड़ी में, 10 की टुकड़ी में, 20 की टुकड़ी में आप यहाँ पर आए, अपना समर्थन पत्र लेकर जरूर आए। जिस भी संगठन से आप आ रहे हैं, अपना समर्थन पत्र लाएं, लामा जी को दें, अपना 1 दिन 2 दिन बैठे चले जाएं, दूसरे साथियों को आने का मौका दें, क्योंकि ये विश्व की वो धरोहर है, बहुजनों की वो धरोहर है। क्या माफ कीजिएगा कि आप यहाँ पर आए शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी तरह का हो हल्ला ना करें। हम नहीं चाहते महाबोधि बुद्ध विहार के नाम पर किसी भी तरीके का सरकार के षड्यंत्र के चलते एक कलंक लगाने का काम हो जाए। तो इसलिए आप शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपनी बात रखें और अपने घर जाएं। वीडियो के बारे में क्या राय है, इस पूरे प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और समता आवाज टीवी की पूरी टीम, बहुजन मीडिया की पूरी टीम आशा करती है कि आपकी जो मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री से, वो कहीं ना कहीं एक नीति पर आकर रुके, आपके पक्ष में बयान आए। बहुत बहुत साधुवाद आपको, विशेष करके समता आवाज। आज मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, जो आपका नाम है समता आवाज, इसी प्रकार से सरकार भी समता भाव रखे और बौद्धों को न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद।